नमस्कार बंधुगण भाइब्रांट ओडिशा ओडिया ट्यूटोरियल को आपको स्वागत करुच्ची। आम देखुले ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 प्रिलिम्स पेपर 1 जोटा कि जनरल स्टडीज पेपर तार क्वेश्चंस मान एनालिसिस। तो फास्ट वीडियो रे आम 44टा क्वेश्चन एनालिसिस करथिले। अबे बाकी क्वेश्चंस गुडी एनालिसिस करवा। तो चलंतु आरंभ करवा। तो पूर्व वीडियो रे गोटे क्वेश्चन थिला 40th नंबर क्वेश्चन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। ओके ये क्वेश्चन हमको देखा पड़ो जे से कौन पचार से क्वेश्चन अच्छी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। ओके यदि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। ओके यदि क्वेश्चन पचार था लार्जेस्ट मैंगनीज रिजर्व कौटी अच्छी ताला आंसर होता ओडिशा। ओके 44% रिजर्व किंतु प्रोड्यूसर रे ओडिशा हला थर्ड। ओके सो आंसर विल बी सी कहीं ना पचार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। ओके आउ गोटे क्वेश्चन थिला कारागंडा कोल बेसिन बिलोंग्स टू। तो जो कारागंडा कोल बेसिन एटा एक्चुअली प्रेजेंट अच्छी काजाखस्तान रे किंतु क्वेश्चन पचार बिलोंग्स टू। सो एटा एक्चुअली बिलोंग्स टू यूएसएसआर आगु जो थिला यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक तार गोटे पार्ट थिला। सो आंसर शुड बी रशिया बट इट डिपेंड्स ऑन ओपीएससी रो कौन आंसर हो। माय आंसर शुड बी रशिया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इंडियन इकोनॉमी एज बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म। ओके so your answer is Lloyd and Susan Rudolph. Answer is C. So what is bullock cart capitalism? bullock cart capitalism कौन सर जिते आम कॉलोनियल पीरियड जिते शेष होता जो देश स्वाधीन होता से जो मैंने जमीदार थे से गोटे मिडिल मैन भाव में कम करते साधारण जनता और सरकार भीतर जो टैक्सेसन सिस्टम थिला टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन रे से गोटे मिडिल मैन भाव में कम करते। तो जो जमीदारी प्रथा हटिगला जो जमीदारी प्रथा था जो हटिगला से कौन कले निजर किसी जो निजर लैंड थिला किसी कौन कले से निज लैंड को अन्य मानकु भड़ा टाइप रो देदेले माने भाग चाषी जोड़ा कहुए से अन्य मानकु देदेले चाष करने से जहाँ से पाइले से चढ़ले गोटे टाइप रो से आउ किछि थिले निज जमी से निजे चाष कले निजे खाइले निजे से उत्पादन करके निजे चढ़ले। ओके तो ए सरकार किसी जमी उपर कंट्रोल है नहीं। तो यही जो निज जमी रे निजे चाष करके निजे जहाँ से पाइले सब निजे रखिने तो सरकार ए किसी पाइला नहीं। तो यही मानू कह जाए बुलॉक कार्ट कैपिटलिस्ट। ओके सरकार को बिना कंट्रोल ले जहाँ उत्पादन है तार जेते रेवेन्यू सब निज पाखक पड़े मैंने सरकार को किसी टैक्स नहीं किसी भी गला नहीं। ओके तो यही मानू कह जाए बुलॉक कार्ट कैपिटलिस्ट। आउ जो यही माने एक्चुअली इंडिया रे भर्ती होकर अच्छा जो मैंने कि टैक्स दौना नो टैक्स को लुचे रखुच्च। सो मिनिमम टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जाऊँगी इंडियन इकोनॉमी सिस्टम को जाऊँगी। तेणुक लॉयड और सुजन रुडल सी कौन कहते इंडियन इकोनॉमी एज ए बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म। ओके व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। ओके सो मनी बिल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बिल जोटा कि कौटी फास्ट इंट्रोड्यूस करा हुए लोकसभा रे। ओके कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। आ मनी बिल पास करने आगु प्रेसिडेंट का अनुमति दरकार। ओके इट नीड प्रेसिडेंट्स परमिशन बिना प्रेसिडेंट का परमिशन रे मनी बिल इंट्रोड्यूस कराई परिबो नहीं। आ गोटे बिल को मनी बिल बोली किए डिक्लेयर करेंगे सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा। he will say whether the introduced bill is a money bill or not. okay तो मनी बिल स्पेशलिटी कौन एटा लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हो लोकसभा ताकू कौन कहब राज्यसभा को पठेब किसी चेंज अच्छी ना नहीं। तो राज्यसभा जदि भी किसी आमेंडमेंट करे से किसी रिकमेंडेशन आने चेंज करने लोकसभा ताकू मानिया बाध्य नुह। ओके इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट the recommendation of the Rajya Sabha. Okay
So answer should be A. The Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. यदि 15 दिन भितर राज्य सभा रु कौनसी चेंजेस रिकमेंडेशन किसी न आसुची ऑटोमेटिकली लोकसभा ताको प्रोसीड कर दो. ओके, सो आंसर शुड बी ए. Rajya Sabha is dissolved after every 2 years, 6 years, 5 years is not subjected to dissolution. Rajya Sabha is a permanent house. It is not subjected to dissolution. Okay, प्रति 2 वर्ष रे in each every 2 year 1/3 एक तृतीयांश जो मेंबर रिटायर होते थ्रू. ओके, रिटायरिंग इन each 2 year. किंतु गोटे परमानेंट हाउस यार डिसोल्यूशन हुए नहीं. सो आंसर इज डी. A money bill can be introduced only in एटा टिके आगु मु कहथली ए money bill can be introduced only in Lok Sabha. Okay, Panchayati Raj is included in union list, state list, concurrent list, none of the above. So एटा हला लिखा हिची 7th schedule of Indian Constitution. Power distribution between center and state. 7th schedule of the Indian Constitution जो तीनटा लिस्ट अछि, union list, state list आउ concurrent list. So Panchayati Raj is included in state list. Answer is B. Okay, the doctrine of basic structure of the Indian Constitution was actually propounded habo. Okay, the doctrine of basic structure of the Indian Constitution was propounded by the Supreme Court of India in which of the following cases. So it is a बहुत important question. Doctrine of basic structure माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी आम प्रिएम्बल रे जहाँ आम कहुई जो अधिकार आम इंडियन मान को मिली जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन समस्त को अधिकार देती से गुड़ाक कह जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो एथिरे केतना इंपोर्टेंट केस अच्छी जमती कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आ गोटे है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ओके, these are very important cases. So Golaknath versus State of Punjab 1967 मसीह रहीतला 1967. ए केस रे कौन हितला? सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन दैट फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी अमेंडेड. ओके, हमर जो फंडामेंटल राइट्स अछि ताहा अमेंड ताकू बदले ही परिबो नहीं. ओके, 1971 रे कौन हला? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो थे इंदिरा गांधी से कौन कले गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आनले 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थे से चेंज कले जे यस पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट्स. ओके, 1971 रे 24th अमेंडमेंट रे एडा अनाइतला जे फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करी हेबो हला. ताकू चैलेंज कले किए? केशवानंद भारती जे कि केरला रो जने स्वामी थिले. ओके, सीए एको चैलेंज कले. सो इट इज नोन एज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इट इज वेरी इंपोर्टेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हला केते 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976. एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी कहा जाए काकना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ये चेंज कर देतला माने बहुत किछि सेतरे एडिशन हेतला, बहुत किछि चेंज हेतला कॉन्स्टिट्यूशन रे. So it is also called as savior of Indian Constitution. Okay, तो इतरे सुप्रीम कोर्ट कौन राय देथिले फाइनली जे ओके फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट देयर शुड नॉट बी एनी हैम्पर टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी ताकू जमिति किछि हैम्पर न हुए. ओके, से डिसीजन देते सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये जुडिशियल रिव्यू आसला. ओके, जुडिशियरी रिव्यू ऑफ एनी अमेंडमेंट जो भाई पार्लियामेंट तुम मुंडिकी देखा दरकार नहीं, तुम जहाँ पार्थ अमेंड कर चलो ना. जदि किसी आमको खराब लगुच तार गोटे जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल कमिटी गोटे बसो से माने आगे तुम जहाँ चेंज कर तार गोटे जुडिशियल रिव्यू करेंगे तापर जाकि एक्ट रे परिणत हम कि कॉन्स्टिट्यूशन रो चेंज आसीबो. ओके, आ कौन होता मिनरवा मिल्स लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया रे
डीपीएससी जो अच्छी आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ स्टेट मान को दिखाई लॉ करने ओके सो इन दिस केस इट इज डिसाइडेड इट इज सुप्रीम कोर्ट कहले जे डीपीएससी इज नॉट ओवर फंडामेंटल राइट्स ओके फंडामेंटल राइट्स इज सुपीरियर देन डीपीएससी सुप्रीम कोर्ट यार राय शुणी थे मिनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे ओके एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटा कौन होता जो आर्टिकल 356 अच्छी इमरजेंसी प्रोविजन टू द स्टेट ओके स्टेट इमरजेंसी प्रोविजन जोटा कि राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल ओके सो प्रेसिडेंट रूल केतबेले लागिवो तार अमेंडमेंट गोटे होता से सुप्रीम कोर्ट तार राय शुणी आगुरी कौन होता ना सेंटर जितेबाला चाहूले विदाउट एनी रिजन सी कौन होता स्टेट रे लगे दूसरे इमरजेंसी ओके स्टेट इमरजेंसी लगे राष्ट्रपति शासन जारी कर दूसरे सो एसआर बोम्मई सी कौन है ना केस कले एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे एटा राय शुणी सुप्रीम कोर्ट जे देयर शुड बी सम कंडीशंस ओके बेस्ड ऑन सम कंडीशंस you have to center has to provide the actual reason actual valid reason तुमको देखा पड़ो जे कौन पाई तुम राष्ट्रपति शासन जारी कर स्टेट रे तापर जाकि तुम लगे पार ओके आउ लगेवा आगु स्टेट को आगे नोटिस दब स्टेट जो गवर्नमेंट अच्छी नोटिस दब ओके ताको चांस दब निजर मेजोरिटी प्रूव करने एक्सेट्रा एक्सेट्रा और आहरी बहुत रूल अच्छी सो ये सब रूल हेतरे ऐड कराइला ये डिसीजन नेतला एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओके so here the answer will be A. Writs can be issued for the enforcement of fundamental rights by whom? The answer is both Supreme Court as well as the High Court's answer is D. Writ जो अच्छी सेटा आर्टिकल 32 रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो लिखा जाइछि रीट चारि प्रकार रीट अच्छी ओके हेवियस कॉर्पस मैंडेमस सर्टियोरारी आउ प्रोहिबिशन ओके ता विषय आम अलग गोटे वीडियो तैयारी करूँ रीट विषय फॉर नाउ रीट्स कैन बी इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओके सो दिस आर्टिकल 32 एटा को बी आर आंबेडकर कहते हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यार इंपोर्टेंस हम गोटे अलग वीडियो कहूँ सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 ओके राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ओके which of the following was the first state to establish the institution of the lokayukta in India? So answer is B, Maharashtra. Okay, as per 1971 lokayukta and lokayukta act महाराष्ट्र प्रथम कौन होता ना लोकायुक्त जारी करथिला ओके सो आंसर इज बी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत्स ओके गोटे 3 टायर स्ट्रक्चर प्रथम सजेशन करथिले आंसर इज बलवंत राय मेहता कमिटी इन 1958 ओके पंचायती राज जो तैयारी करने प्रथम बलवंत राय मेहता कमिटी तैयारी होता है सी सजेशन करते गोटे 3 टायर स्ट्रक्चर जोटा कि कौन रम ग्राम पंचायत लेवल जोटा जिला परिषद लेवल और पंचायत समिति नहीं ग्राम पंचायत पंचायत समिति आउ जिला परिषद जो आमर पंचायत इलेक्शन जो हो नहीं कि से ग्राम पंचायत सरपंच पंचायत समिति समिति सभ्य चेयरमैन एंड जिला परिषद ओके सो यहाँ होता बलवंत राय मेहता कमिटी अन्य कमिटी होता जमीक अशोक मेहता जीविका राव और गोटे सिल्वी कमिटी होता बट बलवंत राय मेहता कमिटी वाज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन फॉर पंचायत्स ओके इन इंडिया कॉलेजियम सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू आंसर इज सी जुडिशियरी एथिरे कौन हुए ना जड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रुहंती ता तले 4 जण सीनियर मोस्ट जज जो माने से माने रुहंती
and this is called as collegium, and this collegium is used for judicial recruitment. Okay, को मान को रिक्रुटमेंट करा जीवो हमरो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विभिन्न जो अच्छी से को मान को रिक्रुट करा जीवो सेटा हमने डिसाइड करंती। तो एटा गोटे या पर बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता जे जो मैंने अच्छा से निज निज लोक चिन्ह परिचय लोक मानक देदेवे कि निजर प्रिफरेन्स देदेवे नॉट बेस्ड ऑन द मेरिट क्राइटेरिया। ओके, से कौन है ना 2014 रे एनडीए गवर्नमेंट कौन है ना गोटे जुडिशियरी रिक्रुटमेंट करने गोटे कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी आउ गोटे जुडिशियरी कमिटी तैयारी करथिला जोटा कि जुडिशियल सिस्टम जुडिशियल इंडियन जुडिशियरी रिक्रुटमेंट करिवारे साहाय्य करथांता, किंतु सुप्रीम कोर्ट ताको अनकन्स्टिट्यूशनल कहि ताको खारज कर देथिले। ओके, सो दैट जुडिशियरी कमिटी इज नो मोर देयर। Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of Santanam Committee report. So this is the answer. This is set up for this is set up for taking control of the corruption things. जो corruption होची ताकू दूर करिया पे Central Vigilance Commission set up कराइतला on the recommendation of Santanam Committee. Okay. Which constitutional amendment provided for the setting of administrative tribunal in India? So it है 42nd amendment जोटा कि टिके आगु डिस्कस करथले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज 42nd amendment दीटा आर्टिकल इंसर्ट कराइला 323A आउ 323B। ओके, सो ये दीटा आर्टिकल इंसर्ट कराइला फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया कहीं सेटअप कराइला ना गवर्नमेंट सर्वेंट आउ गवर्नमेंट भितर जदि किसी इश्यू हुए जदि किसी एम्प्लॉयमेंट रे किसी इश्यू हुए जो सरकारी चाकरी कर एम्प्लॉयर किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कि तो तांको भितर जदि किसी प्रॉब्लम देखा हुए जदि गवर्नमेंट तांको पैसा देला नहीं कि किसी भी कारण हला तो तांको भितर से कि कोर्ट रे केस करिवे ना तो कोर्ट रे एमती बहुत केस पेंडिंग रोची बहुत जल्दी न्याय मिलिबो न मिलिबो किसी ठीक ठिकाना नहीं। से कौन होता ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठिला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द सेंटर आउ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द स्टेट्स। ओके, तो दी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कराइतला कहीं कराइतला ना जो माने स्टेट आउ गवर्नमेंट सर्विस करछंती तांको मध्ये जदि किसी डिस्प्यूट देखा हुए तो ताकू रिजोल्यूशन करिया पई हमरो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तैयारी कराइतला। ओके, which of the following committee voiced concern about criminalization of politics and politicization of criminals? Answer is Vohra committee. Okay, तो criminalization of politics माने politics से criminal माने join करि परिबे नहीं और criminal माने politics करि परिबे नहीं ता ऊपर से माने concern देखैतिले as per the article 19.1 everybody has freedom of speech. ओके, समस्त अधिकार अच्छी समस्ते भोट दे पारे समस्त अधिकार अच्छी समस्ते समस्त एगेंस्ट कही पारे। सो आज पर दिस नथिंग कैन बी डन बट सी एटी दिस बोरा कमिटी कंसर्नटा देखते। ओके, अंडर हुज ऑस्पाइसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड? सो आंसर इज बी UN World Commission on Environment and Development. Okay, what is the goal of sustainable development? So sustainable development definition हला to ensure quality of life to present and future generation. Okay, so this is answer is A. Per capita consumption of expenditure as a measure of poverty in India was used for the first time by C.T.N. Srinivasan and Suresh Tendulkar. ओके, तो जो आम पोवर्टी विषय पढ़ा इन इंडिया पोवर्टी लाइन विषय पढ़ा इंडिया रे से विभिन्न क्राइटेरिया देखा जो पोवर्टी लाइन जो आमर कराई सेटा कौ क्राइटेरिया को सब नहीं कराई। तो प्रथमे जो होता से कौन कराई
कैलोरी वैल्यू को लेकिन बीपीएल जो पोवर्टी लाइन डिसाइड कराइला जे गोटे मनीष केते कैलोरी खाइबा खाऊची ताकू लेकिन प्रथमे कराइला किंतु पर यहाँ ताकू एत ग्रहणयोग्य हो पार नाला। तो टीएन श्रीनिवासन और सुरेश तेंदुलकर कौन कहले ना रोटी कपड़ा मकान ओके खाद्य वस्त्र बासगृह जदि बेसिक एम्यूनिटीज ताकू मिलूची एवं अन्य क्लथ्स आउ मेडिसिन इत्यादि सब बेसिक एम्यूनिटीज जो ताकू जी परिमाण खर्च होची ताकू कनसीडर करा जिबा उचित मेजर ऑफ पॉवर्टी ओके से डिसाइड करथिले 30 रुपीज तापर ताकू जिते अरविंद पानागरिया और जगदीश भगवती आसले 47 कले इन नीति आयोग डेभलप हो सारा पर ओके। सो प्रथमे टीएन श्रीनिवासन सुरेश तेंदुलकर ये पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को नहीं थिले पूर्वर कौन थिला कैलोरी वैल्यू थिला एक्चुअली प्रथम ये जो जिनसटा सेटा को जो गोटे कैलकुलेशन होता है लकड़ा वाला कमिटी गोटे थिला सी प्रथम कैलकुलेशनटा आनी ओके किंतु ताकू पोवर्टी लाइन सहित जोड़िले किए ना टीएन श्रीनिवासन एंड सुरेश तेंदुलकर ओके। नेम द इकोनॉमिस्ट हु रिलेटेड पोवर्टी विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट। सो दिस आंसर इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन थे प्रथम जे एंटाइटलमेंट को पोवर्टी सहित जोड़ी एंटाइटलमेंट कौन ना राइट फॉर ओनरशिप ओके राइट ऑफ ओनरशिप माने निज पाखे कौन सी जिनस को रखार अधिकार ओके से जिनसटा जब तुम पाखे ना ताले ता पोवर्टी आड़ को गति कर से कही। तो या विषय जदि आगु टाइम हुए अलग आम वीडियो तैयारी करूँ। सो फॉर नाउ राइट ऑफ दिस ओनरशिप कॉल्ड एज एंटाइटलमेंट जोटा ताको पोवर्टी सहित जोड़ी किए ना अमर्त्य सेन ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट जनरेट्स मोर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट इट इज रॉन्ग इट क्रिएट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज along with ensuring equal access to it. So this is the word equal. Inclusive means everybody should be included in the growth okay irrespective of gender sex religion everybody should be included into the economic growth of the country okay. So answer is B. Which one of the following can be considered as the step towards achieving financial inclusion in India? So inclusive growth रे जो financial services सब अच्छी ताकू समस्त को जमी जोगे दिज्व सेटार जो स्टेप नि जाए कह जाए कौन ना फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन योजना जो कराए मोदी स्टार्ट करते जनधन योजना दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड द स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, दिस इज completely wrong. Opening of branches of all commercial banks in mega cities, yes, this is correct. Discontinuation of the practice of opening accounts, this is wrong. Adoption of villages by bank branches, this is also wrong. So answer is B. A great demographic divide in India occurred in the year, this answer is 1921. So it a demographic divide in India कौन 1921 पूर्व जो population growth होता इंडिया रो सेटा कांस्टेंट नथिला ओके 1901 1911 भितर कौन होता कौन होता ना पॉपुलेशन इंक्रीज होता पुणी 1911 रु 1920 जाए कौन होता पॉपुलेशन डिक्रीज होता सो ये कांस्टेंट नथिला किंतु 1921 पर कौन होता ना पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज्ड ओके। सो दिस ईयर कौन होता ताको कहला डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया ओके। सो आंसर इज सी. Which one of the following is the correct definition of dependency ratio? So dependency ratio is ratio of non-working population to total population okay 0 to 14 year non-working again more than 65 year. So ratio of these people to the total population is called as dependency ratio. So answer is D. Which one of the following was launched in India in 2014 with the aim of covering children against 7 vaccine preventable diseases? Okay,
तो ये क्वेश्चन रे ही आंसर अच्छी 7 वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीजेस. सो आंसर इज मिशन इंद्रधनुष. इंद्रधनुष 17 रंग. सो आंसर इज ए. सर्व शिक्षा अभियान SSA aims to provide useful and relevant education to all children in the age group 6 to 14 years. So D is the answer. Okay. MRTP Act of 1969. MRTP Act hala Monopolies Restriction Trade Policies. Okay. This Act of 1969 has been replaced by Competition Act of 2002. So answer is A. If interest payments are subtracted from gross fiscal deficit, the remainder will be gross primary deficit. এটা যেତେବେଳେ ଆମେ fiscal policy ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟା discussion କରିବା. Okay. For now, if interest payments are subtracted from the gross fiscal deficit, the remainder will be gross primary deficit. So answer is B. The act of simultaneously buying in one market and selling in another market is called as arbitrage. Okay, answer is D. The first and current president of the New Development Bank, headquartered at Shanghai, China, and formed by countries of the BRIC bloc, is nominated by India. So एटा को ब्रिक्स बैंक बोली कहा जाए. ब्रिक्स बैंक रा फर्स्ट प्रेसिडेंट किए अछंती ना केवी कामत. ओके, सो आंसर इज ए. Halophytes are the types of plants. Halophytes are the type of plants that prefer to grow on saline soil. Okay. लुणिया जो पानी लुणिया पानी पाखापाखि जो माटीटा से ही माटी रे माने बढ़िया बढ़ती. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज halophytes. Thick vegetation of mangroves. Mangroves are present in Sundarban. So answer is B. Okay. Broad-leaved deciduous forests are typical of temperate region. These are called as temperate deciduous forest. Okay, temperate deciduous forest. Which one of the following is mutually beneficial to the organisms in an association? So keyword is mutually beneficial. Mutually beneficial association is called as symbiosis. So answer is D. A thick and fleshy stem covered with a thick cuticle stored water in opuntia. गोटे cactus जो आमरो कंटा गछ cactus सेटा ला opuntia. So this is the answer. The largest amount of fresh water of our plant is present in. Answer is D, polar ice and glacier. 97% of the water is present in seas and oceans. 3% is fresh water. Out of 3%, maximum is present in polar ice and glaciers. So polar ice and glacier सबुठ अधिक fresh water अच्छी planet रो. Okay, so answer is D. A habitat of long severe winters and few months of summer, constituting the only growing season for plants, are characteristics of tundra ecosystem. Okay, tundra hala polar region ro ecosystem. Okay, so सेटरे कौन है ना सीवियर विंटर्स लॉन्ग सीवियर विंटर्स सब बड़े शीत दिन थाए बहुत फ्यू मंथ समर सेटा भी माने शीत दिन टाइप रही. सो जो समर सीजन आसे सेतरे कौन है ना किछि कंटा जातीय जो प्लांट्स सेटा को ग्रो करंती तुंद्रा रीजन रे. सो दिस आंसर इज तुंद्रा इकोसिस्टम बी. द पिरामिड दैट ऑलवेज रिमेन्स इरेक्ट. द आंसर इज सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी. कहीं बिकज ऑफ द 10% लॉ. गोटे एनर्जी लेवल जो आ गोटे एनर्जी लेवल को जीवा से 10% एनर्जी लॉस हुए. सो द पिरामिड इज ऑलवेज इरेक्ट. सो आंसर इज सी. द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एन इकोसिस्टम इज टू recycle nutrients. So answer is A. The biochemical oxygen demand in water is enhanced by increase in load of organic matter. This is wrong. Increase in dissolved nitrogen, yes, it is correct. Increase in heavy metal content, so this is wrong. Dense population of phytoplanktons, this is also wrong. So answer is B. Biological oxygen demand कौन ना जो अमाउंट रो ऑक्सीजन डिजॉल्व हेकी थाए वाटर रे भांगिया पई जति परिमाण ऑक्सीजन दरकार हुए ताकू कह जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, जदि कौन पानी रे
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वेरी हाई अच्छी ताने सेटा सेते दूषित ओके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि हाई अच्छी ताले से पानी सेते खराब सेते दूषित यदि लो अच्छी से पानी सेते भल ओके जदि से पानी रे हेवी मेटल कंटेंट मिसा जाए ताले कौन हो पानी दूषित हो सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विल बी मोर ओके बट इट विल नॉट बी एनहांस्ड इंक्रीज इन लोड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिसेले भी से ऑक्सीजन कमिज ओके सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विल बी मोर डेन्स पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन से माने कौन ना ऑक्सीजन सब यूज करने सो ऑक्सीजन रो परिमाण से पानी रे कमिज सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विल बी मोर सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ओके सो आंसर इज बी ग्रीन प्लांट कॉमनली ओके ग्रीन प्लांट गोटेला रिलीजेस CO2 इन डे टाइम एंड O2 इन नाइट सो ग्रीन प्लांट हम देखिए तार दुईटा प्रोसेस अच्छी गोटेला रेस्पिरेशन गोटेला फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन है कौन तार निश्वास प्रश्वास जोटा निए आउ बढ़ला फोटोसिंथेसिस ओके फोटोसिंथेसिसटा केतबेले हुए ना दिन टाइम रे हुए दिन टाइम रे कौन हुए ना से CO2 निए आउ O2 रिलीज करे ओके रेस्पिरेशन रे कौन हुए रेस्पिरेशन रे O2 निए आउ CO2 रिलीज करे ओके सो दिन रे रिलीज कौन हला बोथ O2 आउ CO2 दिन रे राति रे नो फोटोसिंथेसिस ओके नाइट टाइम रे नो फोटोसिंथेसिस सो नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ओनली रिलीज ऑफ CO2 okay so this is day this is night so now we'll see it releases CO2 in daytime okay releases CO2 in daytime correct and O2 in night no so this is wrong releases O2 in daytime correct and CO2 in night time this is also correct so this is the correct answer releases both O2 and CO2 in day releases both O2 and CO2 in day yes as well as night no night रे O2 release हुए नहीं releases both O2 and CO2 in day yes correct only O2 in night no राति रे O2 release हुए नहीं so these are wrong B is the answer Fuse is the most important safety devices used for protecting the circuits due to short circuiting and overload both are the answers so C is the answer both of the above which is not a hardware of a computer so कोड़ा hardware no Microsoft Windows this is the operating system this is not the hardware जोटा को हमें छुई पारिबा सेटा हला हार्डवेयर जोटा को छुई पारिबानी सेटा हला सॉफ्टवेयर ओके CPU को छुई पारिबा मॉनिटर को छुई पारिबा माउस को छुई पारिबा सो दीज थ्री आर हार्डवेयर्स दिस इज ए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके at the time of short circuit the current in the circuit increases heavily so C is the answer myopia also known as nearsightedness can be corrected by use of concave lens nearsightedness माने कौन पाख जिनस ठीक के देखा हुए दूर जिनस ठीक के देखा जाए नहीं सो या केमिति करेक्ट करा जाए कॉनकेव लेंस लगे ओके जोटा नेगेटिव चश्मा कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव चश्मा 40 लोक मैंने पिंधती माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर व्हाट राइटिंग लेटर यूज हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्प्रेडशीट पाई यस दिस इज द आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज डैश नॉन कन्वेंशनल सोर्स माने जोटा कि असरंती उत्स जहाद्वारा कि आमर एनवायरमेंट मध्य बेसी किसी क्षति हुए नहीं से कहे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सो फॉसिल फ्यूएल दिस इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स बायोमास एनर्जी yes this is the conventional source so C is the answer which of the following constitute a food chain so food chain constitute करिया पई हमें देखिया जणे आउ जण को खाउथबो आ ताकू मध्ये आउ जणे खाउथबो ओके
सो देखिए ग्रास पल्सेस मैंगो, ग्रास को पल्सेस खाएगी नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। ग्रास गोट, ग्रास को गोट खाए, यस। गोट को ह्यूमन खाए, यस, सो दिस इज करेक्ट। ग्रास को गोट खाए, गोट को काव खाएगी, नो, सो दिस इज रॉन्ग। ग्रास को फिश खाएगी, नो, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, सो आंसर इज बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? मेलाटोनिन, नो, एटा चमड़ा रे हमर थाए। गैस्ट्रिन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो तीन प्रकार प्लांट हार्मोन जनरल अच्छी, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। So C is the answer, that is cytokinin. The roots of a plant always grow downwards while shoots usually grows upwards and away from the earth. It is known as geotropism because here is the trick, it is written here away from the earth. Okay, related to earth is geotropism. So answer is B. Hydrotropism, it is related to water. Chemotropism is related to chemical stimuli. Okay. Type 2 diabetes, it is also called as diabetes mellitus and it is characterized by hyperglycemia and polyuria. So both the answer is correct. Answer is C. Okay. Artificial kidney helps remove nitrogenous waste products from blood, yes. Reabsorbs useful substances from tubules to blood, yes, correct. Secretes wasteful substances from blood to tubules, so yes, this is also correct. So answer is B, all of the above. Coal should be used judiciously because it causes air pollution, correct. Acid rain, correct. Global warming, correct. So answer is D, all of the above. Which of the following should be avoided in biological marriage? Okay, biological marriage बेले को ब्लड ग्रुप को अवॉइड करिया कथा? A plus boy, A plus girl, this is correct. O positive, this is also correct. AB positive is also correct because both are same rhesus factor. Both the blood groups have same rhesus factor, positive, but here it is positive and negative. So this should be avoided. So answer is A. Okay. Which instrument is used for measuring the altitude, direction and velocity of clouds? The answer is nephoscope. This is a factual questions. There is nothing to माने एथरे किसी मुंडो खेलेबार नहीं, चुपचाप की मन रखियार अछि. Okay. Which of the following instrument is used for measuring very high temperature? So answer is pyrometer. Low pressure turning to cyclone is resulted in if the temperature of water at the sea level rises about 26.5 degrees Celsius. So answer is A. Insulin is secreted from which gland or organ of human body? Okay, insulin को organ नु secretion हुए? Pancreas. Okay, अग्नाशय रू secretion हुए. So answer is C. Thank you for watching this video, guys. आपनकर जदि किसी सजेशन अच्छी, जदि किसी कमेंट्स अच्छी ताले कमेंट सेक्शन रे लिखंतु, नहले हमर फेसबुक पेज facebook.com/vibrantodisha रे जाके हमको मैसेज करंतु एंड हेल्प अस स्प्रेडिंग दिस इनिशिएटिव फॉर फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन ओडिशा. थैंक यू.